बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मार्केट ऐप के साथ मैं हूं फैसल फखर। तो आज मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। तो मार्केट में टेक्निकल की तरफ से आज जो प्रॉफिट टेकिंग ड्यू थी, तो आज प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। और के सी 100 इंडेक्स को देखें तो के सी 100 इंडेक्स 975 पॉइंट माइनस के साथ 185,543 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई 187,905 आज का हाई, और लो 185,199 आज का लो देखा गया। और आज हम अगर कंपनीज की परफॉर्मेंस देखें तो कंपनीज कंट्रीब्यूटर्स में एफ 164 पॉइंट, एन बी पी 105 पॉइंट, ए आई सी एल, आदर्श इंश्योरेंस 96 पॉइंट, एनपेल 73 पॉइंट प्लस में रहे। और एंग्रो होल्डिंग माइनस में 365 पॉइंट, यूबीएल 266 पॉइंट, एमईबीएल 243 पॉइंट, ईफर्ट 115 पॉइंट माइनस में। और सेक्टर्स को देखें तो हम सेक्टर्स में इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर प्लस में, केबल सेक्टर थोड़ा बहुत प्लस में, और फर्टिलाइजर सेक्टर भी थोड़ा बहुत प्लस में देखेगा। और माइनस में देखें तो कमर्शियल बैंक माइनस में देखेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर माइनस में, टेक्नोलॉजी सेक्टर माइनस में, और सिविल सेक्टर माइनस में, और ईएनबी सेक्टर भी माइनस में आया। और आज हम देखें अपना वॉल्यूम लीडर्स, तो वॉल्यूम लीडर्स में हैं आगा स्टील 131 मिलियन, आगा स्टील, पार्क इलेक्ट्रॉन 76 मिलियन, हेस्कोल पेट्रोलियम 59 मिलियन, बैंक बैंकल मकारमा 57 मिलियन। और अब हम आज के गेनर्स देखें तो आज के गेनर्स में हैं बीएफ मदारबा 10% प्लस, ऑल वाई एनर्जी 10% प्लस, और क्विस फूड इंडस्ट्रीज 10% प्लस। और लूजर्स देखें आज के, तो लूजर्स में करोनी टेक्सटाइल 11% माइनस, किसिम स्टार इंश्योरेंस 10% माइनस, फतेह स्पोर्ट्स 9% माइनस। आज हम आज का टोटल वॉल्यूम देखें तो आज का टोटल वॉल्यूम 1418 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और अब हम एक नज़र मटेरियल इंफॉर्मेशन पर डालें तो मटेरियल इंफॉर्मेशन में जुमा रिसोर्सेज की तरफ से नोटिस आया था कि वो अपना टेक्सटाइल का बिजनेस शिफ्ट करके टेक्नोलॉजी सर्विसेज की तरफ आ रहे हैं। और उसके बाद मारी की तरफ से एक नोटिस आया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने मारी कंपनी को इजाज़त दी है, जो फील्ड से गैस निकले वो फर्टिलाइजर सेक्टर कंपनी एफएफसी फातिमा और एग्रीटेक को सेल करने की इजाज़त दे दी है। तो ये था मेरी तरफ से। और तो चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास कल की अपॉर्चुनिटी के लिए क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी फर्स्टली तो हम जो कि 100 का इंडेक्स ओवरव्यू है उसकी तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो के 100 का व्हील है इसकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। अच्छा, इन लाइन विद द व्यू अपसाइड के ऊपर हमने आज प्रॉफिट टेकिंग देखी। टेक्निकल प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड थी। लास्ट कोई कंजेक्टिव 5 सेशन हमने प्लस साइड के ऊपर विटनेस किए के 100 के ऊपर। तो एक ओवर हीटेड कंडीशंस की वजह से RSI हो गए, जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो सारे ओवर हीटेड थे, जिसकी वजह से हमने आज प्रॉफिट टेकिंग देखी अपसाइड के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो ये भी एक देखा जाए तो जो सेक्टर सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहा था उसने आज सबसे ज्यादा ही पॉइंट्स लूज किए, डाउन साइड के ऊपर कंट्रीब्यूट किया डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर। और अभी के लिए फर्दर जो कंफर्मेशन है वो उसके लिए चलते हैं हम के 100 के चार्ट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे जो टेक्निकली हमने दो चैनल्स को प्ले किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिला फाइनली अपसाइड के ऊपर। जो प्रोजेक्टेड बुलिश फ्लैग पैटर्न के टारगेट से पहले हमने कोई अराउंड इस एरिया के, जब ये 175-200 के पास हमने जब इसका इनिशियल इस रेंज का टारगेट कंप्लीट होते देखा था, ये कोई एरिया 174-800 से 175-300 का बनता था। यहाँ पे एक स्लाइड कंसोलिडेशन देखी थी, फिर वहां से अपसाइड के ऊपर फर्दर मोमेंटम बना। तो देन वी आर ऑफ द व्यू कि अब पॉसिबल है कि 100 अपसाइड के ऊपर ये जो बुलिश फ्लैग पैटर्न है इसका इस इसका पोल जो है इसके टारगेट्स कंप्लीट होते नजर आ सकते हैं। तो आज एग्जैक्टली वही टारगेट्स अप्रोक्सीमेटली आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे। ये आप अपने चार्ट के ऊपर भी थोड़ा सा लर्निंग कर्व के लिए इसको प्लॉट करके तो सीखने के लिए बना सकते हैं। और ये हमारे पास इसको क्लोन करते हैं, यहाँ से ये प्रोजेक्शन के टारगेट थे। ये हमारा 27 नवंबर का ब्रेकआउट का एरिया था, जहाँ इस कैंडल पे ऊपर हमने इस डिसेंडिंग चैनल को ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो ये एक एरिया अपसाइड के ऊपर बनेगा। इस जगह के ऊपर आप देखेंगे
इस वैल्यू को, तो 187,538 का एरिया था। और आज का अगर हम हाई देखें तो 187,900 का था। ये काफी दफा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि काफी बड़ा नंबर है केस रेट का भी, तो इसके ऊपर हमारे पास 500 हजार पॉइंट्स और इवन 1500 2000 पॉइंट्स का भी गिव एंड टेक रह सकता है। कोई 187,500 के एरिया था, वहां से हमें साइड के ऊपर फर्दर 400 पॉइंट्स का पुश मिला, लेकिन इवेंचुअली आके केस हंड्रेड रेक्टिव नोट के ऊपर ही क्लोज करता नजर आया है। अब हम चलते हैं वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर। जो वॉल्यूम लीडर्स बोर्ड के ऊपर स्टॉक्स थे, उनके ऊपर आगा स्टील, पेल, इन्हीं स्टॉक्स के जो टॉप के कुछ स्टॉक्स हैं, चार जो स्टॉक्स हैं इन्हीं को देख लेते हैं। ओवरऑल तो थोड़ा सा मार्केट का व्यू ट्रिकी रहेगा, क्योंकि हमारे पास एक कल डॉजी कैंडल था, आज फिर उसको फॉलोइंग रेड कैंडल मिला। एक चीज अच्छी थी जो हमने कल के सेशन में एक फर्दर गैप अप ओपन के साथ एक फेयर वैल्यू गैप मर्ज होते देखा था, तो वो स्टिल इंटेक्ट है। उसको आज के स्टैंडर्ड ने इंट्राडे के अंदर आके रीटेस्ट जरूर कर लिया है। ये एरिया डाउन साइड के ऊपर 185,000 और 183,900 के रिजाइड करता है, ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। और उसके बाद अगेन मेजर सपोर्ट एरिया ये वो 181,000 के राउंड का एरिया, वो अभी के लिए हमारा ट्रेलिंग स्टॉप वहीं पे है। उसके अलावा फर्दर वेबसाइट के ऊपर उसको ट्रेल नहीं किया अभी के लिए। तो उसका इस व्यू को देखते हुए मेरे ख्याल में थोड़ा सा विजिलेंट रहना चाहिए। स्टॉक्स जिनके अंदर वॉल्यूम ट्रेड हुए या फर्दर जिनके अंदर इंटरेस्ट रह सकता है उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेल को देख लेते हैं। अच्छा, पेल के ऊपर हमारे पास जो लास्ट मार्केट रैप्स के ऊपर भी और अब सिग्नल्स के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया है इस जगह के ऊपर। ये पॉसिबल है अपसाइड के ऊपर इस एरिया को भी रीगेन करे या एटलीस्ट चैलेंज करे। आज हमने अपसाइड के ऊपर बड़े लंबे वॉल्यूम ट्रेड होते देखे, वॉल्यूम बार्स के ऊपर आप देखेंगे। लेकिन एक चीज जो अच्छी थी, वो जो इसका 1 अक्टूबर का वॉल्यूम था, उससे स्टिल डाउन साइड के ऊपर, जो कि हमने पहली दफा इसको एग्जॉशन के तौर पे हाईलाइट किया था इस जगह के ऊपर कि ये। उसके बाद हमने डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी देखी, एक मेजर स्विंग बना, ABCD कंप्लीट किया और उसके बाद ये अप साइड के ऊपर एक मेजर एक्टिविटी के अंदर क्लोज करता नजर आया है। अब इसके फर्दर क्या व्यू रह सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा है। अगेन मेरे ख्याल में इस स्टॉक को अपसाइड के ऊपर फर्दर परफॉर्म करना चाहिए टिल द टाइम ये जो इसकी रिसेंट आज की मूव है 60.40 से लेके और 62 रुपीज का एरिया, इस एरिया में बाय करना चाहिए। कोई भी पुल बैक आता है तो यहाँ पे इसके अंदर एक हायर लो पोटेंशियली बनेगा और फिर अपसाइड के ऊपर 67 और 69 रुपीज को इनिशियली जाके चैलेंज करता नजर आ सकता है। और अभी के लिए जो स्टॉप लॉस है विच वाज प्रीवियसली अराउंड 54 रुपीज, उसको 57.70 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रीट। अच्छा, ट्रीट कारपोरेशन के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशन हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न अपसाइड के ऊपर उसका ब्रेकआउट मिला, फिर कंसोलिडेशन, पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन हमने लास्ट कोई 4-5 सेशन में देखी और आज अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक मार्कअप हमने देखा है। वॉल्यूम्स काफी बड़े ट्रेड हुए हैं। इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया है, वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है, वो कोई एरिया रिजाइड करता है 35-36 रुपीज के पास, एक बॉक्स का फॉर्मेशन बनती है। तो इसको देखना चाहिए, ये प्रिसाइज लेवल को 4.80 से 35.80 के हैं। ये साइड के ऊपर कल के सेशन में अगर रीगेन कर जाता है तो फिर फर्दर परफॉर्म कर सकता है। डाउन साइड के ऊपर अभी के लिए इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो 32.90 का है। नेक्स्ट आगा स्टील के ऊपर काफी बड़े नंबर ट्रेड हुए केस हंड्रेड की परफॉर्मेंस के अगेंस्ट इसने परफॉर्म किया। अब एक जो सेटल्ड क्लोजिंग है, जो इसकी सेटल क्लोजिंग थी वो तो इस बॉक्स के ऊपर ही स्लाइटली अपसाइड के ऊपर नजर आई है। अब एक सेशन इंपॉर्टेंट होगा वो कल का। कल अपसाइड के ऊपर इसको मोमेंटम स्टार्ट करना चाहिए, डाउन साइड के ऊपर मीडियट बेसिस के ऊपर 9 रुपए 20 पैसे वायलेट नहीं करना चाहिए। तो वायलेट अगर हो भी जाता है तो फिर इसके ऊपर एक जो बॉक्स की फॉर्मेशन है इस जगह के ऊपर, देखिए हमारे पास कुछ स्विंग्स भी बने हैं अकॉर्डिंग टू द वाइकॉफ स्कीमेटिक्स। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास एक बुलिश ब्रेकआउट बना है आज 8 रुपए 80 पैसे, इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 8 रुपए 80 पैसे। इसको वायलेट नहीं करना चाहिए, इस बॉक्स के अंदर नहीं आना चाहिए। अपसाइड के ऊपर फिर ये फर्दर परफॉर्म कर सकता है। अब उसके लिए जो हमारे पास पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज हैं, तो 9 रुपए 70 पैसे, जो कि 61.8% का फिब लेवल है, ये रीगेन करके सस्टेन करेगा तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर 10 रुपए 20 पैसे 10 रुपए 50 पैसे तक इनिशियली जा सकता है ये स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक जी है BML। BML के ऊपर हमारी एक ऑलरेडी ओपन ट्रेड भी है, इसके ऊपर हमारे पास इनिशियली
38.2% के फिब लेवल्स के ऊपर टारगेट्स कंप्लीट भी हुए थे। और उसके बाद ये भी साइडवेज ट्रेड कर रहा है। ये कुछ 6 रुपये 50 पैसे का एरिया बनता था, इसने कोई 18 नवंबर को 6 रुपये 49 पैसे का एरिया टेस्ट किया था एरिया, वहां से फिर साइडवेज ट्रेड कर रहा है। बॉक्सी फॉर्मेशन इंटैक्ट है, 6 रुपये 25 पैसे से 6 रुपये 50 पैसे पहले टारगेट थे। पहला टारगेट जो इनिशियल टारगेट था 6 रुपये 25 पैसे का, वो ऑलमोस्ट हाई टेस्ट भी हुआ है, 6 रुपये 35 पैसे का हाई बना है। इसको क्लोजिंग रिक्वायर्ड है 6 रुपये 37 पैसे पे, जो कि इसकी ये बीरिश मोमेंटम कैंडल था 21 नवंबर का। इसका हाई 6 रुपये 35 पैसे का है। तो जैसे ही 6 रुपये 35 पैसे से ऊपर आके सस्टेन करता है, तो मुझे ऐसा लगता है फिर ये 6 रुपये 53 पैसे को हो सकता है सक्सेसफुली क्रॉस करे। और अपसाइड के ऊपर ये बी पॉइंट है 6 रुपये 90 पैसे 7 रुपए के पास, इसको एटलीस्ट चैलेंज करता नजर आए तो इसके ऊपर नजर रखना चाहिए, वास्ट लिस्ट में रखना चाहिए। जी फैसल। जी, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।